दोस्तों नमस्कार, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। आज हम लोग हरिद्वार कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ आने का कारण ये है कि करीब 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने बेरोजगारी मुद्दे को लेकर हरिद्वार में एक धरना प्रदर्शन किया था और हजारों कार्यकर्ता उसमें शामिल रहे थे। मेन पदाधिकारी भी सब शामिल थे, जिसमें पवन सोम जी मौजूद है, युधिष्ठिर सिंह जी मौजूद हैं, राम निवास जी भी हैं हमारे साथ और दूसरे सभी लोग दल्लावाला नईवाला से जो है सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारी जो बहन है, जो हमारी वकील भी हैं अब, तो वो भी मौजूद हैं। तो आज हमारी कोर्ट में पेशी थी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसमें 4 मुकदमे जो है उन्होंने लगवा दिए थे। लेकिन हम लोग इस चीज़ से कभी डरेंगे नहीं। हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, जब भी बेरोजगारों की, समाज की बात उठाने की बात आएगी तो हम हमेशा सबसे आगे रहेंगे। तो इसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। अभी कोर्ट में पेशी होनी बाकी है। दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि जैसे अभी 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे क्षत्रिय समाज को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, उनके जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उनके ऊपर जो है हमला हुआ, अटैक हुआ। तो ये एक निंदनीय बात है, गलत बात है। जिसने भी अटैक किया है उसको सजा होनी चाहिए। अगर ये वाक्य, ये जो बताई जा रही है, ये बात अगर सही है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है, मैंने बहुत सारे जो दलित समाज के जो चिंतक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी बातों को सुना है। तो उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर कराया गया अटैक है और इसमें सुरक्षा लेने की दृष्टि से ऐसा करवाया गया है। तो इसमें जांच होनी चाहिए और अगर सच में अटैक किया गया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और अगर ये जानबूझ के कराया गया है तो फिर इसके लिए उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने माहौल खराब करने के लिए ऐसा काम किया है। तीसरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, महक सिंह, उस व्यक्ति ने जो है क्षत्रिय समाज के लिए बहुत खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को यहाँ पे रखा 2 दिन पहले हरिद्वार में। इसकी भी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ये बहुत गलत हरकत उनकी है और उनको ये चेतावनी भी देती है हमारी पार्टी कि ऐसा करना ठीक नहीं है किसी भी समाज के लिए। जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, बहुत सारे दलित समाज के भाई बहनें हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से चुनाव भी लड़ते हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी की भी समाज को कोई भी शब्द खराब बोलना एक कोई अच्छी परंपरा नहीं है। जो पीछे इतिहास में हुआ है, चाहे वो किसी समाज के साथ अच्छा हुआ, चाहे वो कोई बुरा हुआ, उन गड़े मुर्दों को भी उखाड़ने का कोई लाभ नहीं है। आज के समय में हमें एक भारत बनाना है, सर्व समाज को साथ लेकर बनाना है। चौथी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है, और ये बात मैं दलित समाज के लिए भी बोलना चाहता हूँ और क्षत्रिय समाज के लिए भी बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टी है और जो इससे आज ये जो उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, ये लोगों की पैदाइश कहाँ से हुई। आज से करीब 5 साल पहले इनको कोई जानता नहीं था। मैं आपको इस बारे में जानकारी देता हूँ कि ये कहाँ से पैदा हुए और इनकी क्या रणनीति है, ऐसा ये क्यों करते हैं। और अगर क्षत्रिय समाज ये चाहता है कि आगे से ये ऐसी बदतमीजी वाली बात ना करें, तो किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। देखिए, 5 साल पहले कोई इनको जानता नहीं था। 5 साल पहले इन्होंने सहारनपुर के अंदर महाराणा प्रताप जयंती पर एक दंगा करवाया और उस दंगे में चंद्रशेखर रावण खुद जेल गए और एक रणनीति थी। इसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ था। क्यों था, कैसे था? हाथ इसलिए था कि बीजेपी की इच्छा थी कि एक ऐसी पार्टी बनवाई जाए जो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को डैमेज करे, उसके वोट बैंक को गिनती में कम करे।
तो चंद्रशेखर रावण के ऊपर बीजेपी ने दांव खेला, उसको फंडिंग करी, उसको मीडिया में जो है प्रचार प्रसार करने का एक प्लेटफॉर्म दिया और करीब 2-3 साल तक उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो बार बार टीवी में आने लगा और अच्छे अच्छे प्रोग्राम उसके होने लगे, तो जो दलित समाज जो बसपा से जुड़ा हुआ था कई सालों से काशीराम जी की मेहनत के कारण, तो वो कुछ जो युवा वर्ग है टूटकर जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ आने लगा। लेकिन करीब 1.5-2 साल पहले विधानसभा चुनाव से पहले जब मायावती जी ने भाजपा के सामने थोड़ा सरेंडर कर दिया और बीजेपी के सामने बाकायदा ये शर्त रखी कि अगर आप आज़ाद समाज पार्टी को फंडिंग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ चाहिए तो आपको इसके रावण के पीछे से हाथ हटाना पड़ेगा। तो 1.5-2 साल से बीजेपी इसके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया। जब हाथ हटा दिया तो आप देखेंगे 2 साल में फिर उसका जो ग्राफ है वो डाउन आने लगा, जबकि उससे पहले टीवी में छाया रहता था। तो जब 2 साल से ये ग्राफ जब डाउन आया, जब बीजेपी ने हाथ हटा लिया बहुजन समाज पार्टी के कहने से, तो उसके बाद इसने कोशिश करी कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी है उसके साथ मेल मिलाप करने का प्रयास किया गया। चुनाव के समय वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज के समय में वो संभव हो गया और आज वो अखिलेश यादव जी और जो आरएलडी है उसके साथ उनकी गठबंधन सा या एक मेल जोल आपस में हो गया। दलित समाज को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप चंद्रशेखर रावण की पार्टी और जो उसके साथ आसपास अगर आप 100 लोग देखेंगे या उसके साथ जो 1000 लोग हैं वो उनको देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 1000 जो लोग हैं वो 1000 के 1000 लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर ही उसके साथ आए हुए हैं या समाजवादी पार्टी को छोड़ के आए हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की नीयत से बीजेपी ने ये गेम 5 साल पहले खेला था। आज वो थोड़ा सा इसमें बैक है, लेकिन कल को फिर से वो इस पर काम कर सकती है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी ने, मैं बहुत गर्व करता हूं अपने बहुजन समाज के ऊपर कि उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी के रूप में राष्ट्रीय दल बनाया अपनी मेहनत से। काशीराम जी, मायावती जी ने अपनी मेहनत से, और इसमें उनको 30-40 साल लगे। अगर वो ये चाहते हैं कि ये राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही राष्ट्रीय दल के रूप में एक बड़ा झंडा बन के खड़ा रहे, तो ये जो अगर आप छोटे छोटे दल अपने समाज के बनाएंगे तो इससे बहुजन समाज को नुकसान होगा। ये एक सीधी सीधी रणनीति है और इस रणनीति के पीछे कौन है ये मैंने आपसे बता दिया। दूसरी बात है, क्षत्रिय समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ या स्वर्ण समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में ही ऐसे लोगों के ये जो शब्द हैं ये आगे से ना बोलें ये और इनको सबक सिखाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जो इनको पैदा करने वाले लोग हैं आप उनका गिरेबान पकड़िए। बीजेपी ने इसको खड़ा किया। अगर आप बीजेपी का गिरेबान पकड़ेंगे, जैसे मायावती जी ने जब बीजेपी का गिरेबान पकड़ा तो बीजेपी ने इसके ऊपर से अपना हाथ हटाया, तो ऐसे ही जब आप बीजेपी का गिरेबान पकड़ेंगे तब ये पार्टी जो है ऐसी वो डाउनफॉल में जाएगी और ख़त्म होगी। दूसरा, मैं ऐसे लोगों को भी एक निवेदन करना चाहता हूँ जो चुनाव के समय आज़ाद समाज पार्टी जैसी जो एक घिनौनी पार्टी है, ऐसी पार्टियों से जो चुनाव लड़ते हैं, कई लोग राजपूत समाज के लोग भी इस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, तो ये जो विचार महक सिंह या जो इनके पार्टी के लोग देते हैं, ये विचार जो है इनके दिल में बसे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि दंगा फसाद करके अपनी पार्टी का नाम किया जाए।